स्क्रीन पे एक लिस्ट देख रहे हैं। इस लिस्ट में आपको बहुत सारे जनरल दिखाई दे रहे हैं। ये किसके हैं? ये चाइना के पीएलए के लीडर्स हैं। या तो हटा दिया गया है या फिर सजा दी गई है। अब ये लिस्ट कहाँ से निकल कर आया है? पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है और भारत के अरुणाचल प्रदेश पर भी बड़ी बात कही है। जानेंगे पेंटागन के इस रिपोर्ट में क्या है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत न अमेरिका की एक बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन दोनों देशों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार बीच में आ रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं अपना वर्चस्व दिखाऊंगा, मेरी बात मानो। और ये चीज दोनों देशों के बीच में दूरियों को बढ़ा रही है। लेकिन इंडो पैसिफिक की जब बात आती है तो यहाँ पर अमेरिका को भारत की जरूरत है। आजकल आप देखेंगे अमेरिकी एम्बेसी जो है भारत में, वो बीच बीच में कुछ इस तरीके के पोस्ट करती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें मार्को रूबियो का एक पोस्ट किया गया है कि भारत के साथ हमारा रिलेशनशिप टॉप में रहेगा। जिस तरीके से दुनिया जा रही है, ऐसे में हम भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। लेकिन असल में क्या हो रहा है? अभी तक व्यापार वार्ता फाइनल नहीं हुई है, पर अमेरिका का डर भी अब निकलकर सामने आना शुरू हो चुका है। अमेरिका के पेंटागन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें कही है। डेरेक जे ग्रोसमैन, इन्होंने एक मैप पब्लिश किया है। इस मैप में इन्होंने दिखाया है कि जिबूती के अलावे कंबोडिया में भी रिम नेवल बेस में अब पीएलए एक्टिव हो चुका है और चाइना की नेवी धीरे धीरे फैल रही है। इन्होंने इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक मैप जिसमें उन्होंने ताइवान को दिखाया है। ताइवान को 2024 में कुछ इसी तरीके से घेरा है चाइना ने। चाइना बार बार प्रैक्टिस कर रहा है कि किस तरीके से हम ताइवान के ऊपर एक्शन लेंगे। उन्होंने इस मैप को दिखाया कि यहाँ किस तरीके से चाइना की नेवी और चाइना के बेस ने अपना काम किया था साल 2024 से, जब इन्होंने ताइवान को घेरा। अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि ताइवान को लेकर चाइना आक्रामक है और चाइना चाहता है कि ताइवान को वो अपने कब्जे में ले। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पीएलए ने ताइवान स्ट्रेट में जब अपनी नेवी भेजी थी, तब उन्होंने इस चीज को ट्राई किया कि कहां तक वो हमला कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ इस तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें इन्होंने कई मिसाइलों की बात कही और कहा कि अगर पीएलए ताइवान स्ट्रेट में अपनी नेवी भेजता है तो क्या होगा। इस डिस्ट्रॉयर में HHQ-9 150 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल हो सकता है, SAN-20 200 किलोमीटर, HQ-17A 15 किलोमीटर, HQ-16B 70 किलोमीटर। इस तरह के कई हथियार इसमें लगे हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाला CSS-11 भी हो सकता है। अब ये क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि अगर ताइवान स्ट्रेट में आएगा चाइना, तो फिर चाइना किन तैयारियों के साथ आएगा और अगर उसे फेस करना है तो किस तरीके से फेस करना है। इसके बाद एक और मैप आप देख सकते हैं जिसमें इन्होंने बताया कि चाइना के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और इसके जद में कौन कौन सा इलाका आ सकता है। इसमें इन्होंने दिखाया कि चाइना के पास करीब 300 से लेकर 8000 तक रेंज वाली मिसाइलें हैं। कुछ लैंड अटैक हैं, कुछ एंटी शिप है। ये सारी मिसाइलें हैं जो भारत से लेकर काफी दूर तक निशाना बना सकती है। रूस के भी बहुत सारे इलाके, यहाँ तक कि अमेरिका के इलाकों तक भी निशाना बनाने की क्षमता चाइना रखता है। अब इसके अलावे इन्होंने एक और भी बड़ी चीज कही, जिसमें इन्होंने कहा कि चाइना अपने साइलोज बढ़ा रहा है। अब ये क्या है सीलो या साइलो? ये दरअसल होता क्या है कि जमीन के नीचे एक संरचना बनी होती है, जिस संरचना में मिसाइलों को रखा जाता है ताकि सैटेलाइट्स की नजर से ये दूर रहे। और ये साइलो से अचानक से निकलते हैं मिसाइलें और ये मिसाइलें दाग दी जाती है। तो यहाँ पर अमेरिका ने कहा कि बहुत सारे साइलोज का निर्माण किया गया है और अलग अलग फील्ड में किया गया है, कहीं 110, कहीं 120,
20, कहीं 90 और ज़्यादातर जो चाइना के तटवर्ती इलाके हैं वहाँ इस तरह की कोशिशें की जा रही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी रिपोर्ट जारी की है कि अब तक चाइना ने अपने आप में काफ़ी मॉडिफिकेशन किया है, अपनी सेना में भी बड़े बदलाव किए हैं और इसके तहत इन्होंने कई सारे सेना के लोगों को निकाला भी है। जैसे कि साल 2024-2025 में कुछ ऐसे भी हैं जिनको डिटेन किया गया या फिर इनको हटा दिया गया। एडमिरल मियाओ हुआ जो कि डायरेक्टर रहे हैं पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के, यहाँ तक कि जेन ही वेइडोंग सेकेंड वाइस चेयरमैन रहे हैं, उनको भी हटा दिया गया। जेन ली क्वामिंग पीएलए के कमांडर, उनको भी हटा दिया गया। पीएलआर पॉलिटिकल कमिश्नर, इनको भी हटा दिया गया। ये पूरी लिस्ट है जिसमें हटने वाले लोग और जिन्हें हटाया गया है ये काफ़ी जाने माने लोग रहे हैं और इनके हाथों में बड़े कमांड रहे हैं। वेस्टर्न थिएटर के कमांड रहे हैं, किसी के हाथ में ईस्टर्न थिएटर के कमांड रहे हैं, कोई वॉइस चेयरमैन रह चुका है। आप समझ सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो चाइना की नींव है। तो यहाँ पर इस पूरी डिटेल में कहा गया ये सब कुछ है। अब भारत को लेकर भी इन्होंने बयान दिया। इन्होंने कहा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पर नज़र रखता है और चाइना मानता है कि वो अपनी नेवी को काफ़ी बड़ा करेगा और बड़ा करने के बाद वो ताइवान और अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम ठोकेगा। ये चीज़ साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दूसरी बात यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर भी बात कही गई और पाकिस्तान को लेकर कहा गया कि पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, लेकिन चाइना इस वक्त भारत के साथ एलएसी पर संबंधों को स्थिर करना चाहता है और चाहता है कि अमेरिका से भारत की दूरी बढ़े, अमेरिका से नज़दीकी न हो, इस पर चाइना काम कर रहा है। ये बात पेंटागन के रिपोर्ट में लिखी हुई है। और पाकिस्तान को लेकर इन्होंने पूरी डिटेल दी, पाकिस्तान को कौन कौन से हथियार दिए, कौन कौन से फाइटर जेट दिए, तो यहाँ पर ये पूरा विवरण दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, कहीं न कहीं अगर चाइना ये चाहता है कि भारत और अमेरिका के बीच में दूरी बढ़े तो इसके लिए जिम्मेदार चाइना नहीं है बल्कि अमेरिका है। अमेरिका जिस तरीके से भारत के साथ पेश आ रहा है, ऐसे में संभवतः दूरी बढ़नी तय मानी जा रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जेफरी, इन्होंने क्या बयान दिया हाल में। इन्होंने बयान दिया कि भारत को अमेरिका के तरफ नहीं बल्कि चाइना की तरफ जाना चाहिए। अमेरिका दोस्त नहीं बन सकता है, चाइना बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ हाल की जासूसी की घटनाएं भी हुई हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, न्यूज अलजेब्रा की ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने 3-4 लोगों को पकड़ा है जो स्टेट के संवेदनशील डेटा को चुराने की कोशिश कर रहे थे। तो अरुणाचल प्रदेश पर चाइना की नजर है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। भारत भी इस चीज को जानता है, इसलिए भारत नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।